नमस्ते, आप देख रहे हैं माहौल टाइट है और मैं हूं आपके साथ तो शिल्पा रावत। बीते 36 घंटे की अगर बात की जाए तो 3 नेताओं पर ईडी और आईटी ने छापेमार कार्रवाई की है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी बुधवार को ही गिरफ्तार कर चुकी है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार को घेरा। विपक्षी नेताओं का कहना यह है कि बीजेपी सरकार इंडिया गठबंधन से डर चुकी है और इसीलिए ईडी आईटी के सहारे विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। हालांकि आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, जांच एजेंसियां पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, घोटालेबाजों पर कार्रवाई हो रही है, इसीलिए विपक्षी नेताओं को घबराहट हो रही है। उधर आज भी ईडी और आईटी ने टीएमसी नेता और डीएमके नेता के घर छापेमार कार्रवाई की। नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी ये आंच सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक पहुंची है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के माताओं बहनों को तकलीफ दिया इस सरकार ने, ये आंच जल्दी अरविंद केजरीवाल जी तक भी पहुंचे। संजय सिंह को इस वक्त ले जाया जा रहा है, ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जनता ने हमें चुना। रुको भैया, रुको यार। और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हम उस पर, हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। मुझे दुख है इस बात का कि सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ उसको गिरफ्तार कर लो, राजनेता उनको गिरफ्तार कर लो, पत्रकार है उनको गिरफ्तार कर लो। कोई आकंठ भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। संजय सिंह और दूसरे नेताओं पर ईडी की कार्रवाई से सियासी माहौल टाइट है और इन्हीं कार्रवाइयों पर आम पब्लिक की राय क्या है ये भी हम जानेंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर कौन कौन से नेता ईडी की रडार पर हैं। भ्रष्टाचारी के खिलाफ एक्शन में सबसे पहला नाम आपको बता देते हैं कौन सा आता है। ये बता दें आपको, ईडी की रडार पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये वो नाम है जो कि आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ इनसे हुई। इसके अलावा पी चिदम्बरम भी है। आरएक्स मीडिया मामले में ईडी सीबीआई ने गिरफ्तारी की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ और नाम भी सामने आया है। कीर्ति चिदम्बरम, आरएक्स मीडिया मामले में करोड़ों की संपत्ति यहाँ पर जब्त हुई है इनकी भी। इसके अलावा ये बता दें आपको कि संजय राउत, ये भी एक नाम है जो कि भ्रष्टाचार में सामने आया। पात्रा चाल घोटाला मामले में ईडी ने इनकी भी गिरफ्तारी की थी। लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये वो नाम है जो कि ईडी की रडार पर आ चुके हैं। तो लैंड फॉर जॉब मामले में जांच जारी है यहाँ पर लालू यादव की, तेजस्वी यादव की, और ये तमाम वो चेहरे, तमाम वो नाम हम आपको बता रहे थे जो कि पॉलिटिक्स से ही जुड़े हुए हैं, बड़े चेहरे हैं, लेकिन यहाँ पर इन पर भी ईडी शिकंजा जो है वो कस चुकी है। और इसी को लेकर जो है वो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि अब तमाम विपक्षी पार्टियां जो है एकजुट हो चुकी हैं और अब विपक्षी पार्टियां कह रही हैं क्योंकि हमने इंडिया गठबंधन फॉर्म कर दिया है, तो ऐसे में 2024 को लेकर जो सरकार है, मोदी सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है वो डरी हुई है, उसके अंदर खौफ है और इसीलिए ईडी के जगह जगह छापे जो है वो पड़वाए जा रहे हैं। बेवजह कार्रवाई हो रही है और बिना वजह की ये कार्रवाई डराने के मकसद से की जा रही है ताकि 2024 में बीजेपी मजबूती ले सके और विपक्ष को डराने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। ईडी एक तरीके से बीजेपी के लिए भी काम कर रहा है। ईडी के छापे जो है वो जानबूझकर पड़वाए जा रहे हैं, ये विपक्ष का कहना है, यानी कि विपक्ष ये तमाम चीजें कह रहा है। लेकिन जनता क्या सोचती है इससे, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, जनता के बीच में चलेंगे। लेकिन देखिए प्रदर्शन जो है वो भी यहाँ पर भरपूर चल रहा है। हालांकि इस बीच पुलिसकर्मी जो है वो भी यहाँ पर एक कोशिश कर रहे हैं।
ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जो तमाम पार्टियां हैं, छापे जहां जहां पड़ रहे हैं, जाहिर है उस पार्टी के तमाम जो लगे, संजय जो है, संजय सिंह जिनकी कल गिरफ्तारी हुई शराब घोटाले में, उनके लिए किस तरीके से प्रदर्शन तमाम लोग करते हुए नजर आए हैं। हालांकि संजय सिंह के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, क्योंकि संजय सिंह का कहना था कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। और इससे पहले मनीष सिसोदिया जो है, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है शराब घोटाले में, और अब संजय सिंह है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, और ये वो आरोप लगातार लगा रहे हैं। और ये हम आपको बता दें, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हो रहा है उसी को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं, उसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से यहां पर माहौल पूरी तरीके से टाइट है। और हम जनता के बीच ही जाकर जानने की कोशिश करते हैं माहौल टाइट है में, कि कितना माहौल टाइट है। और हमारे साथ तमाम सहयोगी जो है वो भी जुड़ रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, संजय सिंह गिरफ्तार हुए थे कल, और उन्हें गिरफ्तार किया था ईडी ने, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन भी किया गया यहाँ पर लगातार, लेकिन कुछ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त अलग अलग जगह से जो है वो जुड़ गए हैं। अतीक हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अतीक का हम सीधे रुक कर लेते हैं। अतीक, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हो रहा है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई चुन चुन कर की जा रही है। ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो निर्देशित कार्रवाई है। जरा जनता के बीच ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या ये 2024 की पटकथा है या वाकई में कोई झोल है। बिल्कुल शिल्पा, लगातार ये बात चल रही है कि जो ईडी है वो लगातार ऐसे नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो कहीं ना कहीं उन्होंने घपला किया था, कहीं घोटाला किया था। मगर कहना कि कई ऐसे नेताओं ने ये आरोप लगा दिया विपक्ष के कि 2024 के जो चुनाव है उसको देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। आपसे जान लेते हैं, लगातार ईडी जो है ऐसे जो मंत्री नेता है जिन्होंने घपला किया, घोटाला किया, खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कल संजय सिंह भी गिरफ्तार किए गए हैं। क्या लगता है, चुनाव जो 24 के आ रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा हो रहा है या सही में उन्होंने घपला किया था? ईडी ने संजय सिंह का नाम पहले भी जो है अपनी चार्जशीट में दर्ज किया था। संजय सिंह बाद में कहा कि संजय सिंह का नाम गलती से आ गया। अब सवाल इस चीज़ का है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी जो दिन 2 गवाहों के आधार पर की जा रही है, तो अगर मैं गवाही दे दूं, मेरे साथ 4 लोग गवाही दे दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमें फ़ोन पर पे धमकी दी, या हमको गली में मिल गए, मेरे को टार्चर किया, या भाजपा का किसी नेता ने हमको गाली दी, तो क्या इसको मान करके, यही आधार मान करके कार्रवाई कर दी जाएगी? सवाल ये है कि जो 2 लोग गवाही दे रहे हैं उनकी गवाही को इतना प्रमुखता से क्यों जो है ले करके जो है कार्रवाई की जाती है, जबकि संजय सिंह हमारे देश की उच्च सदन के मेंबर हैं। उनको समझना चाहिए, अगर एक भ्रष्टाचारी सरकारी गवाह बन रहा है, जो अरोड़ा जो ब्रदर्स हैं जो उनको गवाह माने जा रहे हैं, उनके कहने पर हमारे देश की उच्च सदन के व्यक्ति को, सदस्य को इतनी जल्दी क्यों ले करके उस पर कार्रवाई करने की जल्दबाजी किस बात? भाई साहब का कहना है कि जो कार्रवाई की जा रही है उसमें जल्दबाजी बहुत है। कोर्ट ने ये बात भी कही है कि जब आपके पास सबूत थे तो आपने गिरफ्तारी में देरी क्यों करी? हाँ, ये बोलते, लेकिन जो उनकी गिरफ्तारी हो रही है वो सबूत के आधार पे हो रही है। ऐसा कुछ नहीं, सरकार मनगढ़ंत कोई अपने हिसाब से उनको गिरफ्तारी कर, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और वो शराब घोटाले में उनका नाम जो उसमें उन्होंने बिचौलिए की स्थिति निभाई है और ले जा करके इन्होंने ही मिलवाया था उनसे जा करके मनीष सिसोदिया से उसको, और उसने अब वो सरकारी गवाह बन गया जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और जब ईडी को मालूम, जब ईडी के पास उसका कुछ प्रारूप या कुछ उसके पास एविडेंस आए, तब उस पर उनकी कार्रवाई की गई। पहले नहीं, जब तक नहीं थे तब तक नहीं कार्रवाई की गई। आप बताइए, क्या लगता है कि जो मुद्दा है ईडी का, जो लगातार कार्रवाई हो रही है, क्या 24 चुनाव में ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए, बड़ा मुद्दा बने या ना बने, लेकिन जो प्रतिशोध है विपक्ष के नेताओं की तरफ से, वो जरूर इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि करप्शन किस पार्टी में नहीं है आज के समय में। आप कोई किसी भी पार्टी को उतर लो, एवरी पार्टी इज इन्वॉल्व इन करप्शन प्रैक्टिसिंग, और कोई छोटे मोटे लेवल की करप्शंस करते नहीं है। तो कहने का मतलब, किसी पर्टिकुलर अगर पार्टी को या पर्टिकुलर ऐसे नेता को जो आपके नाक में दम कर रखा हो, उसको टारगेट करना, ये एक तरह से ईडी को और जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उनके लिए एक चैलेंजिंग हो सकता है। इसको क्रिंच कंटेंट कहा जा सकता है, जैसा कांग्रेस ने पहले बीजेपी नेताओं के साथ किया था, आज के समय में उन्हीं के साथ वो भी कर रहे हैं। लगता है कि जब कुछ किया ही नहीं है तो अगर जांच चल रही है, गिरफ्तारी हुई, तो कहीं नहीं बच जाएंगे, तो डर क्यों, विपक्ष इतना क्यों बौखला रहा है? अगर बच जाएंगे ऐसा लगता है, सत्ता पक्ष को तो गिरफ्तार क्यों करती है? 2 साल 2.5 साल पहले मनीष सिसोदिया को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था, तो 2.5 साल ईडी क्या कर रही थी? 2.5 साल ये भारत सरकार क्या कर रही थी? आप बताइए। और अगर कोविड के दौरान शराब नहीं बिक पाई, जनता की राय है, जनता जो सोच रही है वो हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की एक राय है। हमारे साथ अनुज भी इस वक्त वाराणसी से जुड़ चुके हैं, अनुज का भी हम रुख कर लेते हैं। अनुज, विपक्ष की एक राय हो सकती है, सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है, लेकिन जनता जनार्दन सबसे सर्वोपरि होती है। विपक्ष जो चीज कह रहा है, क्या वाराणसी की जनता उससे सहमत नजर आ रही है?
जी बिल्कुल, आजम खान और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे भ्रष्टाचारियों पर जिस तरीके से नकेल कसा जा रहा है, उसके बाद काशी की जनता पर क्या राय है मैं उनसे जानता हूँ। जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष लगातार उस पर सवाल उठा रही है। देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई अच्छी हो रही है। अब विपक्ष सवाल उठा करके बता रही है भ्रष्टाचारियों को पालना चाहती है। अब पालना चाहती है तो देश का विकास कैसे होगा? विपक्ष को तो भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अपराध पर सत्ता पक्ष को साथ देना चाहिए। और यहाँ की जनता भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त और सुरक्षा के लिए सरकार को चुनी है, इसलिए सरकार जो कर रही है करने देना चाहिए। विपक्ष के मुद्दे पर सहयोग करना चाहिए, सत्ता पक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए। अब भ्रष्टाचार पर अगर कार्रवाई हो रही है तो डर क्यों रहे, किस बात का डर? भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होनी चाहिए और योगी सरकार और मोदी सरकार कार्रवाई कर रही है तो करना चाहिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है। सत्ता पर जब भी सरकार, जब भी कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो उस सत्ता का फायदा उठाकर उसमें भी भ्रष्ट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। अब योगी मोदी को चाहिए कि अब अपने घर के अंदर सफाई करें, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं उनके भी घर में जो कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार किए जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। तो क्या 2024 की जो चुनाव होगा वो करप्शन पे ही लड़ा जाएगा? नहीं, 2024 को लड़ने के लिए बहुत ज्यादा मुद्दे हैं और इस समय जो सत्ते में है उनको पहले अपने घर में, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके जो मतलब नीचे अधीनस्थ अधिकारी है या जो जांच एजेंसी है उस पर सवाल उठाई जा रही है, क्या ये सही है जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना? बिल्कुल नहीं, ये विधि विरुद्ध है। अगर आप सही हैं तो फिर सरकार की किसी भी कार्रवाई में आपको अवरुद्ध नहीं पालन करना चाहिए। अगर आप सही हैं तो ईडी जांच करे या फिर सीबीआई है, तो जो भी एजेंसियां जांच कर रही है उससे क्या मतलब? अगर साफ है तो आप साथ ही समझाएंगे। जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सत्ता का वो फायदा उठा रही है। बिल्कुल नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि ये सरकार कार्य कर रही है तो ये बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार आखिर कब तक? भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई सरकार तो बोली